नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज आप लोगों को मैं मधुमक्खी पालन के बारे में बताऊंगा। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं और मधुमक्खियों के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी मधुमक्खी डंक ज्यादा मारती है, कौन कम मारती है, कौन मधुमक्खी शहद ज्यादा देती है, शहद में क्या क्या चीजें होती हैं, शहद से आपको कितने फायदे होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। क्योंकि आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी से संबंधित चीजों को जान रहे हैं, तो इसी क्रम में आज मैं मधुमक्खी पालन के बारे में आपको विस्तार से सिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसी चीजें आप जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते थे और बहुत अच्छा लगेगा जान करके कि ऐसा भी होता है प्रकृति में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा एक बार देखिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक है ये। देखिए, मधुमक्खी पालन एपिस एपिस से ही एपीकल्चर बना और एपीकल्चर को ही हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी पालन। अब भारत में मधुमक्खी पालन यानी कि मधुमक्खी पालन का मतलब होता है कि शहद पैदा होना। तो भारत में सबसे ज्यादा शहद पैदा होता है तमिलनाडु में। ठीक, सबसे ज्यादा शहद कहाँ पैदा होता है? तमिलनाडु में। अब हम ये शुरू करते हैं आपको बताना कि कैसे मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, यानी कि मधुमक्खियों की जो एक कॉलोनी होती है, जहां मधुमक्खियां एक जगह रहती हैं, वहां से निकल करके बाहर जाती हैं, फूलों का रस लाती हैं, फिर वहां से एक छत्ते में शामिल हो जाती हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। एक को बोलते हैं रानी मधुमक्खी, रानी, और एक को बोलते हैं ड्रोन्स, ड्रोन्स को ही नर बोलते हैं, और तीसरा होता है श्रमिक। ये 3 प्रकार की मधुमक्खी उसमें होती है, रानी, ड्रोन्स, ड्रोन्स को ही नर मधुमक्खी, और श्रमिक। अब इन तीनों का काम समझ लीजिए, सबसे इंटरेस्टिंग है यही जानना। एक जो छत्ता है, मान लीजिए कि ये आपका एक छत्ता है। इस एक छत्ते में सामान्यतः एक रानी मधुमक्खी होती है, एक ही रानी मधुमक्खी होती है सामान्यतः। ज्यादातर 99% केस में एक ही रानी मधुमक्खी होगी। अब रानी की विशेषता ये है कि इसका जो जीवन काल है इन तीनों में सबसे कम है, और यह सामान्यतः 16 दिनों में प्यूपा से बाहर आ जाती है, और यह सबसे बड़ी होती है। यानी जितने भी इसमें मधुमक्खी होंगे 1500, सब में ये सबसे बड़ी रहेगी और सामान्यतः एक ही रहेगी, और यह प्रजनन करती है। इसमें जितने भी श्रमिक मधुमक्खियां होंगी वो सब ज्यादातर रानी मधुमक्खी के ही बच्चे होंगे। ठीक है, और यह जो है बाहर नहीं जाती है, यानी कि फूलों का रस लेने के लिए बाहर नहीं जाती है, और यह छत्ते में ही रहती है। यह हो गई इसकी विशेषता। इसके बाद जो आता है ड्रोन्स, ये ड्रोन्स नर मधुमक्खी होता है, और यह इसका काम क्या होता है कि यह केवल रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन करता है और श्रमिकों का जन्म देता है। और ये ड्रोन्स भी बाहर फूलों का रस लेने के लिए नहीं जाता है, इसका जीवन काल इनसे थोड़ा ज्यादा होता है, और ये डंक भी नहीं मारते। जो मधुमक्खी आपको डंक मार रही है वो समझ जाइए कि वो मादा है, वो नर नहीं है। नर डंक नहीं मारता है। तो ड्रोन्स को समझ लिए आप कि रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करता है और श्रमिक मधुमक्खियों का जन्म देता है। मुख्य वर्कर श्रमिक है। श्रमिक मधुमक्खियां क्या होती हैं? वो रानी मधुमक्खी के बच्चे होते हैं, और यही फील्ड में जाकर के फूलों का रस ला करके यहाँ पर छत्ते में जमा करते हैं। ठीक, तो ये हो गया 3 प्रकार के इसमें मधुमक्खी होते हैं। अब बात आगे बढ़ती है कि मधुमक्खियां जो मधु बनाती हैं उस मधु में क्या क्या चीजें होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो मधु होता है उसका पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान होता है 3.9। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो ध्यान में रखिएगा
कि मधु का पीएच मान 3.9 होता है। जिनका भी पीएच मान 7 से कम होता है वो चीजें अम्लीय होती हैं, और जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं। और जिनका करेक्ट 7 होता है वो न क्षारीय होते हैं न अम्लीय, वे लवण माने जाते हैं। तो पीएच मान इनका 3.9 होता है, यानी कि ये अम्लीय होते हैं, इनके अम्लीय गुण होते हैं। अब मधु में अगर बात करूं तो जल होता है, जल के साथ शर्करा होता है, शर्करा और फ्रैक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और एंजाइम होता है और खनिज होता है। खनिज का मतलब समझते हैं, खनिज में कैल्शियम, लोहा, ये सब कुछ होता है। तो खनिज, एंजाइम, शर्करा, फ्रक्टोज और जल। तो मधु में 17% जल होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो आप मधु इस्तेमाल करते हैं, मधु का रंग सफेद से लेकर के काला तक होता है, यानी कि सफेद से गाढ़ा होता चला जाएगा, पीला, लाल, ऐसे ऐसे एकदम ब्लैक हो जाएगा। तो 17% जल होता है जो अच्छी मधु होती है, और 78% इसमें मिठास होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा और फ्रक्टोज, और फिर बचा एंजाइम और खनिज, तो ये 5% होता है। ठीक, तो ये तीन चीजें, जल 17%, शर्करा 78% और एंजाइम 5%, ये मधु का कंपोजिशन है। अब मधु से लाभ क्या क्या होता है आप जानते हैं। मधु का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। मधु गर्म पानी और नींबू में डाल करके अगर पीते हैं तो आपके फैट को ये कम करता है कि नहीं, और ब्लड को शुद्ध करता है। मधु का सबसे मुख्य कार्य है ब्लड का शुद्धिकरण। मधुमक्खी का जहर, मधुमक्खियां जब काट लेती हैं तो बहुत जलन होता है, अम्लीय होती हैं, जलन होता है, लेकिन इस मधुमक्खी के जहर का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप पे बहुत ज्यादा होता है। मधुमक्खी का जहर का पहला उपयोग आयुर्वेदिक दवा बनाने में होता है, जिसमें गठिया का मुख्य रूप से इलाज होता है, समझ रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाओं में। उसके बाद मधुमक्खी का जो जहर होता है, इससे सर्प के विष को भी नियंत्रित किया जाता है। मधुमक्खी के जहर से सर्प का विष कैसे कम हो वो बनाई जाती है दवा, गठिया की दवा बनाई जाती है। चूंकि इनका जहर अम्लीय होता है, इसलिए इनसे दर्द निवारक दवाएं भी बनाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से व्यावसायिक रूप में दवा में ही इस्तेमाल होती हैं, गठिया के इलाज में, दर्द निवारक दवा में, और सर्प का विष कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये हो गया कि मधुमक्खी किस तरह से शहद बनाती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो मधु होता है यानी कि शहद होता है, उसमें क्या क्या चीजें मिली होती हैं, मधु से क्या लाभ होता है, और अभी आपने सीखा मधुमक्खी के जहर से भी क्या क्या लाभ होते हैं। अब आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझिए। सबसे पहली बात कि जो मधुमक्खी होती है मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार की होती हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं, 4 प्रजाति। तो चारों का मैं नाम लिख दे रहा हूं। एपिस फ्लोरिया, तो ये 4 प्रकार की प्रजातियां हैं, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा। भारत में सबसे ज्यादा एपिस इंडिका पाई जाती है, नाम से भी स्पष्ट है, इंडिया इंडिका। एपिस इंडिका मधुमक्खी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी जो होती है वो डंक नहीं मारती, बात समझिएगा। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी डंक नहीं मारती और मधु पैदा करती है, यानी कि शहद बनाती है। एपिस इंडिका भारत में पाई जाती है, यानी कि आप भारत में जितने भी छत्ते देखते हैं, मधु जितना भी प्रयोग होता है वो सब एपिस इंडिका द्वारा बनाया जाता है। एपिस डोरसाटा ये मधुमक्खी सबसे ज्यादा शहद देने वाली है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चारों मधुमक्खियों में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति की मधुमक्खी शहद देती है, तो एपिस डोरसाटा। एपिस मेलिफेरा व्यावसायिक उपयोग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा। तो इन चारों की विशेषता आप सुन लिए। एपिस फ्लोरिया बिना डंक वाली, यानी कि डंक नहीं मारती। एपिस इंडिका भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रजाति। एपिस डोरसाटा
सबसे ज्यादा शहद देने वाली प्रजाति। एपिस मेलिफेरा औद्योगिक स्तर पर सबसे ज्यादा पाली जाने वाली मधुमक्खी मेलिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि मधुमक्खियां नाचती भी हैं, है ना, मधुमक्खियों की नाच कहा जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गुंजन करते हुए चलती हैं, वैसा लगता है नाच रही हैं, तो वो बोलती हैं। यानी कि जब मधुमक्खियां बोलती हैं, चिल्लाती हैं, तो उसी को हम लोग समझते हैं कि मधुमक्खियां नाच रही हैं। तो मधुमक्खियों की भाषा को ही मधुमक्खी की नाच कहते हैं। और इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस। क्या नाम था उनका वैज्ञानिक का? प्रोफेसर, नाम याद रखिएगा, कार्ल वान फ्रिस। इन्होंने सबसे पहले यह खोज किया कि मधुमक्खियां कैसे बोलती हैं, यानी कि जो मधुमक्खियों की नाच है वो मधुमक्खियों की भाषा ही है। और इसी के लिए, चूंकि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि मधुमक्खियों की भाषा ही मधुमक्खी की नाच है, तो इसीलिए प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मधुमक्खियों से संबंधित खोज के लिए, भाषा की खोज के लिए कार्ल वान फ्रिस को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो ये था पूरा मधुमक्खी पालन का स्ट्रक्चर। मधुमक्खी कैसे पाला जाता है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से एक डिब्बे के रूप में उसको रखा जाता है और उनके रखरखाव के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। आज आप लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना कि मधुमक्खियों में जो शहद बनता है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी जो एक ही होती है, नर जो केवल प्रजनन के लिए हैं, और श्रमिक जो केवल फूलों का रस इकट्ठा करते हैं, और उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न ये उठता है कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं उनमें नर और मादा दोनों होती हैं, तो जो मादा और नर होती हैं वो प्रजनन क्यों नहीं करती? उसका कारण ये है कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसके अंदर से एक अम्लीय रस निकलता है, मतलब कि जहरीला रस होता है, अम्लीय। उसी रस के कारण वो जो श्रमिक मधुमक्खियां पैदा होती हैं बाद में, वो नपुंसक हो जाती हैं। तो नपुंसक होने के कारण उनके अंदर प्रजनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण उनका केवल यही काम रह जाता है कि वो फूलों का रस इकट्ठा करें। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मधुमक्खियों का पालन कैसे होता है।